Hello everyone, I am from Time for Teaching Classes. माई सेल्फ अमीदा तिवारी। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। आज हम रैशनल नंबर्स का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक का। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q both are integers only and q is not equal 0। ठीक, वो नंबर जो जिसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में, p by q के, मतलब ऊपर p नीचे q, उन्हें वेयर p एंड q, ठीक है, और वो जो p और q है जिन्हें आप अपॉन के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है इंक्लूड, ठीक है। ओनली एंड क्यू इज नॉट इक्वल 0, जिसमें क्यू की जगह पर 0 नहीं हो सकता है। ठीक, ये तो मैंने आपको अभी सिर्फ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। अभी हम और अच्छे से पढ़ते हैं। जो नंबर्स p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये p और क्या ये q। हमने सिर्फ एक डेफिनेशन के तौर पर आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ किए, इसकी जगह AB भी हो सकता है, EF भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अल्फ़ाबेट को हम क्या कह रहे हैं, इंटीजर्स कह रहे हैं। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, मतलब इस जगह पर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स में क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। नंबर्स कैसे, जैसे आपको यहाँ पे दिया है 2/5, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये जो 2/5 इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 2 और 5 है वो क्या है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं। हमारा पॉजिटिव का साइन हम हर जगह शो नहीं करते हैं। अगर कोई नंबर -3/5 के फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव होगा तो इंटीजर्स ही, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होता है, ठीक है। अगर कोई नंबर आपको इस टाइप से दिया है 2/0, तो फिर ये रैशनल नंबर होगा या नहीं, नो। वाई, बिकॉज डिनोमीटर के प्लेस पर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है ना, q इज नॉट इक्वल 0। कारण ये होगा क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो सॉल्व नहीं होगा, और जो सॉल्व ना हो, जो फाइनाइटली हो जाए, अनंत हो जाए, फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ, बट ओनली 0 तो 0 रैशनल नंबर है। वो ओनली 0 तो 0 रैशनल नंबर है। वो न्यूमरेटर के प्लेस पे हो सकता है, मतलब वो ऊपर यूज में आ सकता है, बट नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में, अगर वो नीचे होगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक। अगर कोई नंबर आपको ऐसा दिया हो, जेन्युइनली कभी कभी आप कोई नंबर को कट करते हैं, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 2/2। अब ये नंबर कट भी हो जाते हैं, जैसे आप कोई सम कर रहे हैं सॉल्व, उसमें आप यहाँ तक पहुंच गए 2/2 तक, तो आप इसको काट के क्या कर देंगे, 1/1। तो जेन्युइनली आप 1/1 को सिर्फ 1 लिख देते हैं ना। सो फिर वो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 ले सकते हैं ना, इसलिए फिर ये अपॉन वाले नंबर्स हो जाएगा। सो फिर ये रैशनल नंबर जरूर होगा। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, वो नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में, सिर्फ इतना जान लो कि p/q के फॉर्म में नहीं, अपॉन के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होता है और वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो अपॉन में होंगे p और q, जैसे मैंने लिया है, तो वो इंटीजर्स होंगे, मतलब इंटीजर मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। सो उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। बस q के इक्वल 0 नहीं होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी आप न्यूमरेटर में 0 का यूज कर सकते हैं, और कोई सिंगल नंबर भी होता है, जैसे कभी कभी आपका आंसर आता है 3/1, तो आप उसको सिर्फ 3 लिख देते हैं, तो वो 3 भी आपका रैशनल नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि उसके नीचे आप 1 यूज कर सकते हैं। आया समझ में, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पर हम 4 ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब हम 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आपके पूरे जो टोटल 4 साइन होते हैं उनका नॉलेज लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर है। सो हमें ये देखना है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन चारों पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो एप्लीकेबल है या नहीं, इनमें जब आप कोई रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर रेशनल नंबर में आएगा।
तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है, अगर नहीं आएगा तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक अल्फ़ाबेटिकली, मैं आपको बताती हूँ पहले फॉर्मूला टाइप A/B प्लस C/D। ठीक है, अब मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, ये आप एक फॉर्मूला टाइप समझ लीजिए A/B प्लस C/D। तो आपका आना किस में चाहिए, और रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो मैंने ले लिया 2/5 प्लस 3/5। अभी जो डिनोमिनेटर है ना वो मैं सेम ले रही हूँ, सेम डिजिट, ताकि मेरे को आपको समझाना ईजी हो जाए, आप भी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। बट कभी कभी डिनोमिनेटर डिफरेंट भी आते हैं तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कोई छोटा सा वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और नीचे की क्या दिया है हमें 5 दिया हुआ है। करेक्ट, आया समझ में। अब इसको हम कट भी कर सकते हैं, कट जाएगा तो 1/1 आ जाएगा, तो 1/1 भी तो आया है ना। सो हमने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में प्लस किया तो हमको रैशनल नंबर ही मिला, मतलब हमको अपॉन में ही आंसर मिला। ये अपॉन में जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। सो जो हमने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड किया तो हमें आंसर रैशनल नंबर में ही मिला, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल है। नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, A/B माइनस C/D। सो मैंने ले लिया यहाँ पे 4/2 माइनस 2/2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक, सो ये भी कट हो गया, यह भी आंसर आ गया 1/1। ठीक है, आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन तब भी ये क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा। क्लियर है आपको ये चीज़। यहाँ मैंने आपको क्या समझा कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी आपका आंसर रैशनल नंबर में ही आ रहा है, आपने देख लिया। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन भी एप्लीकेबल है। वन मोर थिंग, कभी कभी आपका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो वो नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन अगर वो अपॉन में आ रहा है तो वो भी रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि नेगेटिव फॉर्म में होगा तब भी वो रैशनल नंबर ही कहलाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। A/B मल्टीप्लाई C/D। अरे हमारा 2/5 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6 और 5 5 जा 25। इट्स मीन्स अगर रैशनल नंबर का रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डिवीज़न। अब हमने देखना है कि हमारा अगला डिवीज़न टॉपिक है। सो इसमें क्या होगा, मैंने ले लिया A/B डिवाइडेड C/D। क्या डिवीज़न में भी जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आई मीन रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, सो इसके लिए चांसेस है भी और नहीं भी। वो कैसे, देखिए, अगर आप इसमें कोई नंबर को किसी अदर वाले नंबर से रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें रैशनल नंबर आने के चांसेस फुल है। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको C/D की प्लेस पर अगर 0 है, C/D की प्लेस पर अगर आपको 0 दिया है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपको समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो हमारा D है वो P/Q के फॉर्म में जस्ट इमेज, तो Q इज नॉट इक्वल 0। क्लियर है ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और नॉट डिफाइन भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 होंगे तो फिर ये जो पूरा क्वेश्चन है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, और डिफाइन नहीं होगा तो फिर ये रैशनल नंबर कैसे होगा? आया ना आपको समझ में? इट मीन्स एडिशन एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन भी एप्लीकेबल, डिवीजन भी एप्लीकेबल है। पर डिवीजन में कंडीशन होती है कि C/D के इक्वल, C एंड D दोनों के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको पार्ट 2 इंट्रोडक्शन वीडियो में बताऊंगी। सो